दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले तो आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। छोटू को प्यार स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल निखिल मॉम ब्लॉग में। तो आज से शुरू है नवरात्रि। सबसे पहले तो नवरात्रि की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी पर माता रानी की कृपा बनी रहे। तो दोस्तों, हमने भी पूजा पाठ कर ली है और कैसे मेरी पूजा पाठ करी, किस तरह से नवरात्रि की मैंने तैयारी करी हुई है, मैं आपको दिखाऊंगी। जरूर बने रहे आप मेरे साथ, स्किप ना करें। और वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। बने रहे आप। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं कर रही हूँ अपनी नवरात्रि की व्रत की तैयारी। और मेरा व्रत हो है और पूरे 9 दिन मेरा व्रत चलेंगे। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ कलश स्थापना। तो कलश में मैंने डाली है हल्दी, चावल और सुपारी और यहाँ पे लौंग, इलायची। ज़्यादा नियम तो मेरे को बहुत कुछ नहीं आते हैं, पर जितने थोड़ा बहुत मेरे को आते हैं उतना मैंने कोशिश करी है। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ अभी कलश स्थापना की तैयारी। और इधर देख सकते हैं मैंने आम के पत्ते लिए हैं, नारियल लिया है, उसमें मैंने ये लगा दिए हैं अपने आम के पत्ते और चुन्नी उड़ा दी है। तो दोस्तों, यही होता है। और आप लोग चाहे तो कैसे भी कलश स्थापना करा सकते हैं और पंडित को बुला के भी लोग करते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर कलश स्थापना अपनी खुद से ही करती हूँ। और आम के पत्ते 5 या 7 जितने अवेलेबल हो आपके पास, है ना, तो आप ले सकते हो। आम के पत्तों में नारियल को सजा के इस तरह से कलश बनाया जाता है। हमारे कुमाऊँ में इस तरह से रिवाज होती है। बाकी आपके यहाँ किस तरह से रिवाज होती है वो आप कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने कलश के नीचे, जैसे कई लोग तो चावल रखते हैं, मैंने उसे फूलों की कुछ बहुत थोड़ा नीचे फूल बिछा दिए हैं, उसके ऊपर से मैं अपना ये कलश रखूँगी, है ना। तो आप चाहे तो कैसे भी रख सकते हो। आप चावल, कई लोग तो नीचे चावल बिछाते हैं, तो अपना अपना वो रहता है, जैसे जिस तरह से चला आ रहा है, जिस तरह से आप लोगों की रिवाज होती है उस तरह से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अपना कलश बिठा रही हूँ। तो मेरा यहाँ पर कलश जो है स्थापना हो गया है। अब आती है यहाँ पर अपने जौ बोने की बारी, जो कि हरियाली। और यहाँ पर मेरे को आज गुलाब भी मिला, तो मैं गुलाब ले आई माता रानी को चढ़ाने के लिए, जो कि माँ को तो गुड़हल पसंद होता है, गुड़हल का फूल। लेकिन गुड़हल अवेलेबल है नहीं तो मिला नहीं, तो कोई बात नहीं। और यहाँ पर जो है ना, मिट्टी भी मैं ख़रीद के लाई हूँ, 20 रुपये की मिट्टी। और जिससे हमने ये ख़रीदा मिट्टी का बर्तन, तो उसी से हमने ये भी ले लिए मिट्टी थोड़ा बहुत। पार्क तो है, लेकिन पार्क से मेरे को तो मन नहीं मानता है मिट्टी लेने का, क्योंकि यहाँ पर कुत्ते बहुत रहते हैं ना, तो समझ नहीं आता है। नहीं तो हमारे यहाँ तो खेत से ही लाते हैं मिट्टी बोने के लिए और हरियाली जमाने के लिए। तो मिट्टी में थोड़े बड़े बड़े से कण से आ गए हैं, तो यहाँ पर मैंने इसको भी हटा दिया है और अपना मिट्टी लगा के इसमें हम बोएंगे अपनी जौ, मतलब हरियाली। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने जौ ले आई थी और यहाँ जौ भी मिल जाते हैं। थोड़ा बहुत पैसों की ज़रूरत होती है, लेकिन पैसे के हिसाब से यहाँ पर सब कुछ मिल जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर मैंने जौ बो दिए हैं, बहुत सारे जौ डाल दिए हैं जितने जमेंगे। ऐसी मान्यता है कि जिसकी हरियाली बहुत अच्छी जमती है तो माता रानी इतनी खुश होती है। ये मानने की बातें हैं, वो तो डिपेंड करता है कि कैसी जमेंगे। और यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके इस तरह से इसमें पानी डालना होता है। यहाँ पर भी नीचे मैंने, जहाँ पर मैं हरियाली अपनी रखूँगी और अपनी जौ वाला बर्तन, तो यहाँ पर भी मैंने नीचे फूल बिछा दिए इस तरह से और ऊपर से रख दिया अपना ये पॉट। तो दोस्तों, इस तरह से मैं अपनी कर रही हूँ नवरात्रि की तैयारी। आप लोगों की नवरात्रि की तैयारी कैसी चल रही है, कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। और आप सभी पर भी माता रानी की कृपा बनी रहे, हम सभी पर और सभी के परिवारों पर माता रानी की हमेशा कृपा बनी रहे। तो यहाँ पर मैंने फूल चढ़ा दिए थोड़ा बहुत। यहाँ पर मैं श्रृंगारी का सामान लाई हूँ माता रानी को चढ़ाने के लिए। बिंदी ले ली मैंने, मेहंदी ले ली, नेल पेंट ले लिया, और यहाँ पे कान के भी ले लिए और बिछिया ले ली, है ना। तो यहाँ पर चूड़ी भी ले ली मैंने, और जो भी हो श्रृंगार का जितना भी सामान होता है वो मैंने माँ को चढ़ाने के लिए यहाँ पर ले रखा है। और यहाँ पर मैंने पंचामृत भी बना दिया है, माँ को इससे नहलाऊंगी। और जिसमें पंचामृत में क्या क्या होता है वो आपको पता ही है, दूध, दही, घी और शक्कर और यहाँ पर शहद, है ना। तो ये हो गया है। अब मेरी हो रही है पूजा की तैयारी। सारा जितना भी हो सकता है मैंने ले लिया है। 5 फल ले लिए हैं, ड्राई फ्रूट ले लिए हैं, 5 तरह के पंचमेवा जो बोलते हैं, है ना। और यहाँ पर अब मैं आगे को करती हूँ पूजा की तैयारी। कुछ आम के पत्ते मेरे पास और बचे हुए हैं ना, तो इनको मैं लगा दूँगी मंदिर में। और आम के कुछ पत्तों को कलावे में बांध के एक माला टाइप में बना के दरवाजे के बाहर भी लगा सकते हैं, हम तो लगाते हैं, बाकी सभी लोग लगाते होंगे। खैर, ये एक मतलब मान्यता होती है कि जिस रास्ते माँ हमारे घर में आएंगी तो वो रास्ते पे भी वेलकम होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने मंदिर में थोड़ा बहुत जो है आम के पत्ते रख दिए हैं। और आम के पत्ते यहाँ पर मिल जाते हैं, और ऐसे मतलब जो फूल बेचते हैं वो लोग भी रखे रहते हैं ना यहाँ पर तो। लेकिन आपके यहाँ पर अगर पेड़ होंगे तो आप पेड़ों से भी ले सकते हो। अगर आम के पत्ते अवेलेबल नहीं हैं और तो कोई बात नहीं है, आप अशोक के पत्ते भी ले सकते हैं।
और अशोक के पत्तों को भी लगा सकते हैं। और नौ दुर्गा की जो नवरात्रियाँ होती हैं ना, होते हैं बड़े उत्साहपूर्वक सब लोग मनाते हैं व्रत को। और मैं भी हर साल 9 दिन के व्रत रखती हूँ अपने, और जितना भी मेरे से हो पाता है मैं उतना करती हूँ। व्रत के नियम कुछ नहीं जानती, माता रानी माफ़ करे, और जितना भी हो सकता है। यहाँ पर मैंने अपना पिछौड़ा ओढ़ लिया, और यहाँ पर मैंने साड़ी नहीं पहनी है ना दोस्तों। तो साड़ी में क्या होता है ना, थोड़ा काम करना पड़ता है, तो थोड़ा ये रहता है। अगर हेल्प करने वाला हो तो हम लोग साड़ी वाड़ी पहन सकते हैं। तो देखो यहाँ पर मैंने ड्राई फ्रूट ले रखे हैं, काजू ले रखा है, किशमिश ले रखा है, बादाम ले रखा है, छुहारे ले रखे हैं, और अखरोट ले रखा है। 5 तरह के पंचमेव हो गए। यहाँ पे कुछ फूल मैं जो है पेड़ से लेके आई थी और घूमने गई थी, तो और यहाँ पर करते हैं आप पूजा की तैयारी। सबसे पहली बात आती है कि माँ को नहलाने की बात आती है। तो यहाँ पर हम नहलाते हैं, पहले सारे भगवानों को नहलाने की बात आती है। तो थोड़ा थोड़ा करके सारे बहन भगवानों को हम नहला देते हैं। यहाँ पर ना मैंने थोड़ा बहुत वीडियो को फास्ट मोड कर दिया है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है ना, तो आप लोग देखना पसंद नहीं करते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैंने इनको फास्ट मोड कर दिया है। फिर उसके बाद जो है पंजामिर्च छिड़क देंगे थोड़ा बहुत। पंजामिर्च तो हमारे यहाँ कुमाऊँ में तो पंडित जी बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर पंडित जी अवेलेबल नहीं है, तो हम क्या कर रहे हैं ना, खुद से ही कर रहे हैं। फिर उसके बाद मैं चढ़ा रही हूँ यहाँ पर फूल भगवानों को, और जो भी हो भूल चूक माफ़ हो। और आगे को क्या है कि 9 दिन का व्रत रहेगा, बड़ा उत्साहपूर्ण रहता है। भूख भी नहीं लगती है, क्योंकि वैसे नॉर्मल डे में आप रहो ना तो बिल्कुल आपको भूख लगने लग शुरू हो जाती है, लेकिन व्रत के दिन भूख नहीं लगती है बिल्कुल भी, ठीक है। और यहाँ पर फिर मैं टीका चंदन अपना भगवानों को चढ़ाने लगी हूँ। और मेन बात आती है ना कि टीके का भी हमारे कुमाऊँ में एक अलग सा रिवाज है। और हम लोगों के यहाँ टीका जो लगता है नाक से ही लगता है। जो सुहागने लेडीज़ें होती हैं वो नाक से ऊपर सिंदूर जहाँ तक हम मांग भरते हैं वहाँ तक जो टीका होता है लगाया जाता है। ये भी एक सुहाग की निशानी मानी जाती है। और यहाँ पर मैं अपने भगवानों को टीका चंदन करा रही हूँ, और सभी पर भगवानों की कृपा बनी रही। तो दोस्तों, नियम कानून जो भी होते हैं ना, इंसानों ने बनाए होते हैं। कुछ शास्त्र अलग बोलते हैं, कुछ शास्त्र अलग बोलते हैं, कुछ पंडित अलग बोलते हैं कि ऐसे पूजा करो, वैसे पूजा करो, या कोई लोग बोलते हैं कि इस तरह से पूजा करनी चाहिए, उस तरह से पूजा करनी चाहिए। ऐसा कुछ नहीं होता है। सब नियम कानून जो होते हैं ना, हमने बनाए हैं, इंसानों ने बनाए हैं। कोई पंडित जी हैं तो वो भी एक इंसान ही है ना, कि किस तरह से पूजा होनी चाहिए। सिर्फ जो आपके मन में है ना, एक अच्छी तरह से पूजा होनी चाहिए, साफ़ सुथरे तरीके से पूजा होनी चाहिए। और बाकी ये है कि लेडीज़ों का जैसे पीरियड का टाइम हो उस टाइम नहीं करना चाहिए। और जो है साफ़ सुफ थोड़ा बहुत भगवानों को नहला लो, धुला दो, और पूजा की जो जगह है उसको हमें साफ़ कर लेनी है। बाकी कुछ नहीं होता है कि हम ऐसे करें वैसे करें, ऐसा कुछ नहीं होता है। जो आपके दिल में अच्छा लगता है, भगवान तो क्या बोलते हैं, भाव के भूखे होते हैं। जितनी तुम्हारे अंदर भावना है उतनी। यहाँ पर मैं अपनी माँ को जो है श्रृंगार करा रही हूँ अभी। बिंदी और मेहंदी और चूड़ी जो भी है उसको मैं यहाँ पर भगवान को चढ़ा रही हूँ, माता रानी को चढ़ा रही हूँ। तो दोस्तों, वही बात आती है ना कि किस तरह से पूजा करो, या इस तरह से कलश स्थापना करो, या इस तरह से जौ जमाओ, है ना। बस ये है कि जितना तुम्हारे से हो सकता है तुम उतना करो, जो मन मानता है उतना करो, जो कितने सालों से करते आ रहे हो वही करो। और बाकी क्या होता है कि रिवाज के हिसाब से होता है। जिसके यहाँ जैसे रिवाज होती है पूजा पाठ उस तरह से होती है। हमने अपनी दादी को कैसे देखा पूजा करते हुए मम्मी लोगों को, हम उसी तरह से पूजा पाठ करेंगे ना। जैसे हमारे पहाड़ में होता है हम उसी तरह से करेंगे। उसी तरह से जैसे आप लोग बंगाल के हो, या आप बिहार के हो, या आप यूपी के हो, जिस तरह से आपके यहाँ पूजा पाठ होती है आप उस तरह से करोगे। बाकी क्या है, जो आजकल के हैं कि यूट्यूब में लगाता है या गूगल में लगाता है, तो उस तरह से आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने हिसाब से करो। बनाने के लिए आम के पत्तों की माला बना रही हूँ, और इसमें आपको कितने भी पत्ते डाल सकते हो आप, जैसे कि 7, 5, मिनिमम तो 7 ही डालोगे ना, 5 ज़्यादा ही छोटा हो जाएगा। तो अभी मैं इसको बना के फिर आपको दिखाऊंगी कैसे बनता है ये, और इसको दरवाजे पे कैसे लगाते हैं तो बताते हैं आपको। बाकी नवरात्रि की आप सभी को ढेर सारी शुभ। तो दोस्तों, माला बन के रेडी हो गई है। इस तरह से इसको कलावी में बांध के दरवाजे पे इस तरह से लटका देते हैं, ठीक है। इस तरह से मतलब फूल माला की तरह इसको दरवाजे में लगा देते हैं। बोलते हैं जिस रास्ते माँ आती है उसके मेन गेट पे ये आम के पत्ते इस तरह से लगा देगा। तो ये मान्यता होती है कि इन 9 दिनों तक जो है माता रानी धरती पर रहती हैं, तो अपनी अपनी तरह से माता रानी को मनाने की कोशिश रहती है हर किसी की। तो मैंने भी थोड़ी बहुत कोशिश करी है, ज़्यादा तो मेरे को नहीं आता है। तो यहाँ पर मैंने अपना ओढ़ लिया है अपने कुमाऊनी पिछौड़ा। तो इसको तो साड़ी में भी पहन सकते हैं, सूट में भी पहन सकते हैं। ये बहुत ही पवित्र चुनरी हमारे इसमें मानी जाती है उत्तराखंड में।
और इस ये जो होता है हमारी शादी में मिलता है, और जब हमारी शादी होती है तो ससुराल की तरफ से होता है, तो ये सुहाग की निशानी है। और इसको जो है पूजा पाठ कथा भागवत इसमें पहनते हैं, और इसमें इसको जो होता है बहुत ही पवित्र माना जाता है और सुहाग की निशानी माना जाता है। तो इसके साथ आपको नथ भी पहनना जरूरी होता है, लेकिन यहाँ पर अवेलेबल नहीं है तो मैंने नहीं डाला हुआ है। हालांकि देर भी हो रही थी क्योंकि फर्स्ट दिन रहता है कलश स्थापना, ये सब सारी चीज़ें। तो दोस्तों आगे को जो है बस यही सब है। और तो बाकी क्या है, मेरे 9 दिन के फास्ट चल रहे हैं और आप लोगों के भी चल रहे होंगे। और हमारे उत्तराखंड में कुमाऊं में तो ये रिवाज है कि दिन भर का हम लोग व्रत करते हैं, दिन भर कुछ नहीं खाते हैं, तो रात को एक टाइम खाना खा लेते हैं जिसमें हमें शुद्ध खाना खाना होता है। हालांकि मतलब रोटी सब्जी खा सकते हैं, लेकिन कई सब्जियाँ जो नहीं खाते हैं उनको नहीं खाना होता है। बाकी हमारे उसमें रात को खाना खा लेते हैं। और आप लोगों में कैसे चल रहा है नवरात्रि की तैयारी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अपना ध्यान जरूर रखें, खूब सारा पानी पिए। अगर आपके फास्ट चल रहे हो, अगर फलाहारी भी आप कर रहे हो, तो उसमें आपको पानी खूब सारा पीना है और अपनी डाइट का ध्यान रखना है। जो लोग फलाहारी करते हैं तो उनको जैसे ड्राई फ्रूट ये सब भी ले लेना चाहिए और केले वेले भी ले लेना चाहिए। और हमारे इसमें तो जो है कि रात में खा लेते हैं, तो इतना कुछ हमें दिक्कत नहीं है क्योंकि एक दिन का तो दोस्तों अब मैं इस ब्लॉग को इतना ही रखती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर ब्लॉग पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। और आप सभी को हैप्पी नवरात्रि। और सबसे मेन बात है कि पॉजिटिव रहा करें और हैप्पी रहा करें, हमेशा मतलब मुस्कुराते रहा करें। थोड़ा ज़िंदगी जो होती है ना आसान हो जाती है। और बाकी तो टेंशन हर किसी की लाइफ में चलती रहती हैं। अगर टेंशनें नहीं होती हैं तो इंसान थोड़ा बहुत फिर लेजी भी हो ही जाता है। तो इसलिए टेंशन और इस चीज़ों को दूर रख के थोड़ा बहुत हंस लिया करें, थोड़ा बहुत अपने लिए टाइम निकाल लिया करें। तो बाय बाय।